स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह की। जी हाँ, 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर तक शनि वक्रीय हो जाएंगे और शनि एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। और देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो जो उसकी स्पीड है वो धीरे हो जाती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड जो ग्रह है वो उल्टा चलता है, लेकिन कभी भी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। वो उल्टे भाव का प्रभाव जरूर देता है। जैसे शनि, अगर हम यहाँ देखें, बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हैं। और यहाँ से जब वो वक्रीय होंगे 27 जुलाई को और 11 दिसंबर तक रहेंगे, तो लगभग 50-60% जो प्रभाव है वो उससे पिछले घर का भी देंगे। यानी वक्रीय से तात्पर्य होता है कि कोई भी ग्रह जब उसकी स्पीड धीरे हो जाती है या वो पृथ्वी या सूर्य से हम कहेंगे कि दूर हो जाता है, और जो गति है, प्रभाव, रिजल्ट देने का जो उसका स्पीड है, उसमें कमी आ जाती है। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है, चेष्टा बल उसे मिलता है। यानी वो ग्रह अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। जिस भाव में होता है वहां तो फल देता है, जहां दृष्टियां देता है वहां भी इसका प्रभाव पड़ता है। और शनि, आप सभी जानते हैं कि ऑडिटर का काम करते हैं, न्यायाधीश का काम करते हैं। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगह इसके शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई जगह लोग बोल रहे हैं कि वक्रीय होने से बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, परेशानियां आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नवम भाव में शनि बैठे हैं, और जो नवम भाव होता है, देखिए शनि जहां भी बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। और जो नवम भाव है वो स्थान है आपके भाग्य का, वो स्थान है आपके पिताजी का, वो स्थान है आपके गुरु का, पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का ये स्थान है। हायर एजुकेशन का स्थान है। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को, संतान को, दूसरी संतान को, और उसके साथ साथ ही पिता से संबंधों को, और आपके कार्य को, और विदेशों को, धर्म को, इन सबको ये प्रभावित करता है। धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, इसलिए शनि का यहाँ होना आपके जो पुण्य कर्म है उसमें तो डेफिनेटली वृद्धि कराएगा। शनि कर्मों के देवता है, लेकिन बैठे यहाँ भाग्य में है, तो शनि का वक्रीय होना अगर हम देखें, देखिए जब भी कोई वक्रीय होता है तो पिछले भाव का भी फल देता है, और पिछला भाव आपका अष्टम है। तो यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि कर्क राशि के लिए अगर हम देखें, भाग्य में आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि शनि जहां भी होते हैं, जिस घर में होते हैं, वहां वृद्धि करते हैं, और जहां दृष्टि देते हैं वहां उतना शुभ परिणाम नहीं देते। तो जब भी कोई ग्रह, अगर हम शनि की ही बात करें, और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि से वो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, उसके बाद वो आपके पराक्रम को देखेंगे, और उसके बाद वो आपके छठे घर को देख रहे हैं। और यहाँ पर लॉर्ड हैं वो आपके सप्तम के और अष्टम के, और अष्टम का ही प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर शनि का वक्रीय होना आपके लिए कार्य की दृष्टि से, आपके भाग्य की दृष्टि से, और पिता की दृष्टि से, संबंधों और एजुकेशन की दृष्टि से आपको सपोर्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसा हम हमेशा कहते हैं कि कर्क राशि जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है, लॉयल भी होती है, और दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शनि वक्रीय होंगे तो आपको अपने बारे में सोचना है, हर एक की बातों में नहीं आना। और देखिए, मेहनत करनी है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो शनि का ये वक्रीय होना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर के लिए जब हम बात करते हैं तो आपके सप्तम के भी लॉर्ड हैं, और सप्तम कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को दिखाता है। और उसके साथ अगर किसी भी रूप में अगर हम देखें, शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव में है, कोई भी पुराना काम अगर आपका अटक रहा था, या आप कोई ऐसा कार्य जो पीछे लंबे समय से ट्राई कर रहे थे और नहीं कर पाए थे, तो ये मान के चलिए शनि का वक्रीय होना इन्हें यहाँ पर चेष्टा बल मिलेगा। और देखिए, शनि वक्रीय हो रहे हैं मीन राशि में ही, और रेवती नक्षत्र में ये वक्रीय होंगे। बुध का नक्षत्र है, यानी वो भी चीज यहाँ पर फेवरेबल है। तो किसी भी रूप में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में जो आपके अधूरे काम रह
रह गए थे या आप कोई कार्य करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, तो उन सब कामों में यहाँ पर आपको लाभ होगा और आपके पुराने छूटे हुए काम यहाँ पर होंगे। मान लीजिए कोई प्रमोशन अगर आपका ड्यू था तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। देखिए, क्योंकि शनि वक्री होकर पिछले भाव का फल देंगे और भाग्य में बैठ के यहाँ दृष्टि देंगे, लाभ भाव को देखेंगे, शुक्र का ये घर है और शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, तो यहाँ पर आपकी आय बढ़ सकती है, आपका कार्य में एक्सपेंशन हो सकता है और भाग्य आपका साथ देगा। देखिए, यहाँ पर एक और चीज कहेंगे, जो आपके सीनियर्स हैं वो जो पहले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या कहीं ना कहीं ईगो बढ़ा हुआ था, या जो शनि की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि जो शनि की आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, कुछ समय से आपको एक आलस सा छाया हुआ था और चीजों को टाल रहे थे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आलस आपका दूर होगा, एक्टिव मोड में यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्री होकर शनि का जो मेन प्रभाव था, नेगेटिव प्रभाव, उसमें हम कहेंगे कि कमी आएगी और आप काफी एक्टिव फील करेंगे। और जैसा हमने कहा, स्मार्ट वर्क आपको करना है किसी भी रूप में। अगर आप ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूब से रिलेटेड आपका काम है, या आप किसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कंसल्टेंसी का आपका काम है, तो यहाँ पर शनि आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या ऑयल पेट्रोल का कार्य है, आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य है, तो भी यहाँ पर आपको लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आपके सीनियर साथ देंगे और साथ में अगर फादर से किसी भी तरीके से रिलेशन में दिक्कत थी तो वहां भी आपको लाभ होगा। देखिए, एक चीज हम जरूर कहेंगे, पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, वो हम यहाँ पे जरूर कहेंगे। जल्दी से आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है और पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में या अलायंसेस में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो शनि वक्रीय में वो आपको संभल कर रहना है, क्योंकि अष्टम भाव का भी प्रभाव शनि देंगे। और देखिए, अष्टम भाव में जब शनि कहीं ना कहीं प्रभाव देते हैं तो कार्य में थोड़ा सा धीमापन आपको पार्टनरशिप में लग सकता है, या आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कि हमने मेहनत बहुत की है और रिजल्ट कम आ रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर शनि का वक्रीय होना आपको आपके गुरुजन, आपके फादर और उनसे जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव रिलेशन की, तो देखिए, जब लव लाइफ की बात करते हैं तो मंगल लॉर्ड हैं और डायरेक्टली शनि की कहीं दृष्टि नहीं है, लेकिन धर्म त्रिकोण में शनि का वक्रीय होना, यहाँ पर आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रख के चलना है और इसके साथ जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और भ्रम की स्थिति को भी समाप्त करना है। जैसा हमने बताया कि आपको ओवर थिंकिंग रहती है, ज्यादा सोचते हैं और किसी के कहने में जल्दी आते हैं, तो लव लाइफ में आपको किसी तीसरे के कहने में नहीं आना, अन्यथा यहाँ पर रिश्तों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, शनि का वक्रीय होना अगर हम देखें तो आपका छठा घर जो है, इसको भी ये एक्टिव कर रहे हैं। लंबे समय से अगर कोई कानूनी दांवपेच में आप फंसे हुए थे या कुछ नया आप सीखना चाहते थे या लोन्स वगैरह लेना चाहते थे, नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर वो कार्य बनेंगे। कानूनी दांवपेच में आपको विजय मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, लोन लेना चाहते हैं या रीपे करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लेकिन देखिए, शनि की अगर हम बात करें, कर्क राशि की बात कर रहे हैं और कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, तो चंद्र और शनि मिलके विष दोष बनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम आपका बढ़ सकता है, आपको अकेलापन रह सकता है। ना सिर्फ लव लाइफ में, मैरिड लाइफ की भी बात करेंगे, क्योंकि सप्तम के भी लॉर्ड हैं और अष्टम का फल देंगे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपके जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। और इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा आपको यहाँ मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि शनि थोड़ा सा आइसोलेशन में आपको लेके जा सकते हैं। जैसा हमने बताया कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो बली हो जाता है, चेष्टा बल उसे प्राप्त होता है। तो समय या परिस्थिति कैसी भी हो, कर्क राशि वाले उसका मजबूती से सामना करेंगे और भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। विद्यार्थियों की हम बात करते हैं तो देखिए, विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो स्किल आपकी यहाँ पर डेवलप होगी, क्योंकि देखिए छठे घर को इफेक्ट करेंगे शनि और उसके साथ साथ तीसरे भाव को भी इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे में काफी एक्टिव आप रहने वाले हैं, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और पहले जो एक तामसिक प्रवृत्ति
छाई हुई थी, शनि कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि शैने शैने फल देते हैं, यानी जो उनकी गति है वो बहुत धीरे होती है, और वक्री होके तो हम कहेंगे उनके जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें भी कमी आएगी। तो हायर एजुकेशन में अगर विद्यार्थी जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इनमें पढ़ना चाहते हैं, तो इन विद्यार्थियों को शनि यहाँ पर लाभ देने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। धन की स्थिति हमने बताया, धन की स्थिति के लिए देखिए शनि दृष्टि देंगे शुक्र, तो आय यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि लोन्स वगैरह के चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पड़ना है। धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर है, जो मनोकामनाओं का घर है, डिजायर हाउस है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शुक्र का घर है, आपके परम मित्र का घर है। तो यहाँ कार्य में आपके बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंशन आएगा कार्य में, लेकिन धीमापन थोड़ा सा महसूस आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे और मनी रोटेशन की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। तो कर्क राशि के लिए यहाँ समय अच्छा है। यहाँ सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देने की चीज है वो आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि शनि अपने ही घर का प्रभाव देंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। इसके अलावा बोन्स वगैरह में पेन रह सकते हैं, ये समस्या भी रह सकती है। देखिए शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो आपका ये भाव, नवम भाव, पूरी तरीके से एक्टिव होगा, यानी यहाँ पर आपका अध्यात्म बढ़ने वाला है, धर्म कर्म यहाँ पर आपका बढ़ेगा, और शनि वक्रीय होकर आपको धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपका बार बार मन होगा कि मैं मंदिरों में जाके दर्शन करूं या घर में मांगलिक कार्य कराऊं या पूजा अर्चना में आपका मन लगने वाला है। लेकिन हमने जैसा कहा कि स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना है, ट्रैवल करेंगे उसमें भी आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है। कोई भी ऐसी बीमारी जो पहले कहीं खत्म हो गई थी, हट गई थी, लेकिन वो सडन से वापस से अचानक से आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे। बाकी देखिए जो कर्क राशि वाले हैं आध्यात्मिक होते हैं, और इस समय आइसोलेशन या नींद में दिक्कत या ओवर थिंकिंग की समस्या आपकी बढ़ सकती है। कोई पुराना हुआ नेगेटिव काम या कोई आपका राज इस समय खुल सकता है। अष्टम जो भाव होता है ये सडन चेंजेस का होता है, मिसफॉर्च्यून का होता है, और यहाँ हम कर्क राशि वालों को जरूर बोलेंगे कि हर बात हर एक को नहीं कहनी है, थोड़ा सा सीक्रेटिव आपको होके चलना है, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें, अध्यात्म बढ़ेगा, घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के ही आपको कोई भी कार्य करना है, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। देखिए इस पूरे ही समय के दौरान जितना आप शिव आराधना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको रह सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन या नया सीखना, स्किल डेवलपमेंट भी आपके जीवन में आएगा। तो ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, नित्य आप शिव मंदिर जाएं और शिव जी पर आप जल में कच्चा दूध मिलाकर अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी। देखिए शनि का जो वक्रीय होना है, इसके लिए आप संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करें और असहाय लोगों को अन्न दान करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।